राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय 2021 में संकट चतुर्थी या सकट चौथ या तिलकुट चौथ के नाम से जिसे जाना जाता है, ऐसा महान पुण्यदायी व्रत जो भगवान गणपति की अनंत कृपा प्रदान कराने वाला है। और इस व्रत को करने से निश्चय ही संतान निरोग रहती है, दीर्घायु होती है और प्रत्येक प्रकार से संपन्न होती है। इस व्रत को माताएं बड़े प्रेम और भाव के साथ संतान की सुरक्षा के लिए और परिवार की वृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, इस व्रत को रखती हैं। किस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है, पूर्ण रूपेण विवरण आपको प्राप्त होगा। किस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, किस प्रकार से अर्घ्य पूजन आदि विधि सभी आपको प्राप्त होंगी। शास्त्रानुसार एक माह में 2 पक्ष होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है जिसे संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। लेकिन महा मास में आने वाली जो संकट चतुर्थी तिथि है उसका बड़ा ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में और पुराणों में कहा गया है। इस व्रत पर भगवान गणपति का पूजन जीवन में आने वाले अनेक संकटों से मुक्ति प्रदान कराता है। हमारी जो भी दुर्घटनाएं, समस्याएं, अनेक प्रकार के संकट जीवन में आने वाले हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। प्रायः परिवार की जो महिलाएं होती हैं बड़े प्रेम और भाव से पुत्रों की दीर्घायु के लिए, उनके खुशहाल जीवन की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और भगवान गणपति की बड़े प्रेम और भाव से आराधना करती हैं। लेकिन भगवान के पूजन में क्या क्या सामग्रियां अनिवार्य हैं, चलिए जानते हैं। भगवान गणपति के पूजन का सबसे शुभ समय प्रातः 6:20 से आरंभ होकर 8:05 तक रहेगा, और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:45 तक रहेगा। इस दिन हरे वस्त्रों को अवश्य धारण करना चाहिए। जितना हो सके आप 1 वस्त्र धारण कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जितना भी हो सके हरे वस्त्र अवश्य धारण करें। भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। तिलों का प्रयोग पूजन में अवश्य करें। कलाबा अवश्य इस दिन हाथ में बांधना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के हाथ में 7 बार मौली यानी कलाबा लपेटना चाहिए और भगवान गणपति का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे जो हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बंधा है तो हमारी भगवान गणपति रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। भगवान गणपति के पूजन में इस दिन तिलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप तिल चढ़ाएं या तिल से बने हुए मोदक आप चढ़ाएं, तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं या तिल से बनी हुई कोई बर्फी है, गजक है इत्यादि जो भी है, लेकिन तिलों का प्रयोग अवश्य करें। तिलों का प्रयोग करने से ही संकटों का समाधान प्राप्त होता है, यानी संकटों को दूर कर देते हैं भगवान गणपति यदि हम उनको तिलों का भोग लगाएं। इस दिन रात्रि में भगवान चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। रात्रि में चंद्रदेव को देखकर उनको अर्घ्य दिया जाता है। किस प्रकार से, आप एक स्टील का लोटा लें, सामर्थ्यता है तो चांदी का पात्र लें, चांदी का लोटा आप ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा दूध आप डालें, थोड़ा सा शहद, रूली, चंदन आदि उसमें डालकर और भगवान चंद्रमा को देखते हुए उनको समर्पित करना चाहिए। मंत्र क्या जपें? ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान गणपति का मंत्र ओम गंग गणपते नमः। मंत्र पुनः सुनेंगे, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का यथा सामर्थ्य कम से कम 11 बार जाप अवश्य करना चाहिए। यदि अधिक सामर्थ्यता है 21 कर लें, 51 या 108 बार जाप करने से बहुत पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा, और इसका जो फल है वह भी कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जपात सिद्धि, जितना मंत्र आप जपोगे उससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो हमें कोई भी पूजन हो उसमें जप अवश्य निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि व्रत सामर्थ्यता है तो निर्जल आप रखें। यदि इतना सामर्थ्य प्रभु ने दिया है कि निर्जल आप रह सकते हैं तो निर्जल इस व्रत को रखना चाहिए। यदि निर्जल नहीं रख सकते तो फलाहार आप ले सकते हैं, फल को आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न का बिल्कुल भी इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही प्रातःकाल, ना ही मध्य में, ना ही संध्या काल। तो अन्न का परित्याग इस दिन किया जाता है, और प्रातःकाल हो सके तो भगवान गणपति के नाम की आहुतियाँ भी यज्ञ में थोड़ी सी घर में अग्यारी कर कर, आम की समिधाओं को रखकर, कपूर प्रज्वलित करके उसमें भगवान गणपति के नाम से 21 आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग
गणपते नमः इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप यदि आहुतियाँ देते हैं भगवान गणपति को, इसकी घृत की घी से आप आहुतियाँ दें। साथ ही में जो आपने भगवान को भोग लगाया है उस भोग में से भी, जो तिल का आपने भोग लगाया है उस भोग में से कुछ आहुति अग्नि में अवश्य दें, ताकि भगवान तक वह भोग समर्पित हो जाए। इस दिन भगवान गणपति को 21 या 51 दूर्वा दल चढ़ाने से धन धान्य आदि में वृद्धि होती है। धन से संबंधित समस्याएं जो चल रही हैं उनमें लाभ की प्राप्ति होती है, धन धान्य आदि में वृद्धि होती है और संतान को भी अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंदवर्धक और जीवन में अनेक संकटों का शमन करने वाला, अनेक संकटों को दूर करने वाला यह व्रत है सकट चौथ का। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करते रहें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।